कृष्णा। युधिष्ठिर महाराज आगे पूछते हैं, भरत श्रेष्ठ, अब आप मुझे गृहस्थ आश्रम के संपूर्ण धर्मों का उपदेश दीजिए। मनुष्य कौन सा कर्म करके इहलोक में समृद्धि का भागी होता है। भीष्म जी कहते हैं, नरेश्वर, इस विषय में भगवान श्री कृष्ण और पृथ्वी का संवाद रूप एक प्राचीन वृतांत बता रहा हूँ। भरत श्रेष्ठ, प्रतापी भगवान श्री कृष्ण ने पृथ्वी देवी की स्तुति करके उनसे जो बात पूछी थी, वही बात पूछी थी जो आज तुम मुझसे पूछते हो। वासुदेव, भगवान श्री कृष्ण ने पूछा था, वसुंधरे, मुझको या मेरे जैसे किसी दूसरे गृहस्थ को धर्म का आश्रय लेकर किस कर्म का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए? क्या करने से गृहस्थ को सफलता मिलती है? पृथ्वी देवी ने कहा, माधव, गृहस्थ पुरुष को सदा ही देवताओं, पितरों, ऋषियों और अतिथियों का पूजन एवं सत्कार करना चाहिए। यह सब कैसे करना चाहिए सो बता रही हूँ, वह भी सुनो। प्रतिदिन यज्ञ होम के द्वारा देवताओं का, अतिथि सत्कार के द्वारा मनुष्यों का, श्राद्ध तर्पण करके पितरों का तथा वेदों का नित्य स्वाध्याय करके पूजनीय ऋषि महर्षियों का यथा विधि पूजन और सत्कार करना चाहिए। इसके बाद नित्य भोजन करना उचित कहा जाता है। मधुसूदन, स्वाध्याय से ऋषियों को बड़ी प्रसन्नता होती है। प्रतिदिन भोजन के पहले ही अग्निहोत्र एवं बलिश्रव देव कर्म करें, इससे देवता संतुष्ट होते हैं। पितरों की प्रसन्नता के लिए प्रतिदिन अन्न, जल, दूध अथवा फल मूल के द्वारा श्राद्ध करना उचित है। सिद्ध अन्न अर्थात तैयार की हुई रसोई में से अन्न लेकर उसके द्वारा विधि पूर्वक बलि वैश्वदेव कर्म करना चाहिए। पहले अग्नि को और सोम को, फिर विश्व देवों को, तदंतर धन्वंतरि को, तत्पश्चात प्रजापति को पृथक पृथक आहुति देने का विधान है। इसी प्रकार क्रमशः बलिकर्म का प्रयोग करें। माधव, दक्षिण दिशा में यम को, पश्चिम में वरुण को, उत्तर दिशा में सोम को और वास्तु के मध्य भाग में प्रजापति को, ईशान कोण में धन्वंतरि को और पूर्व दिशा में इंद्र को बलि समर्पित करें। घर के दरवाजे पर सनकादिक मनुष्यों के लिए बलि देने का विधान है। मरुदगणों और देवताओं को घर के भीतर बलि समर्पित करनी चाहिए। विश्वे देवों के लिए आकाश में बलि अर्पित करते हैं, निशाचारों और भूतों के लिए रात में। इस प्रकार बलि समर्पण करके ब्राह्मण को विधि पूर्वक भिक्षा दें। यदि ब्राह्मण ना मिले तो अन्न में से थोड़ा सा अग्रग्रास निकालकर उसको अग्नि में होम कर दें। जिस दिन पितरों का श्राद्ध करने की इच्छा हो उस दिन पहले श्राद्ध की क्रिया पूरी करें। उसके बाद पितरों का तर्पण करके विधि पूर्वक बलि वैश्वदेव कर्म करें। तदंतर ब्राह्मणों को सत्कार पूर्ण भोजन करवाएं। महाराज, इसके बाद विशेष अंत के द्वारा अतिथियों को भी सम्मान पूर्वक भोजन करवाएं। ऐसा करने से गृहस्थ संपूर्ण मनुष्यों को संतुष्ट करता है। जो नित्य अपने घर में स्थित नहीं रहता वह अतिथि कहलाता है। आचार्य, पिता, विश्वापात्र, मित्र अतिथि से सदा ये निवेदन करें कि अमुक वस्तु मेरे घर में मौजूद है, उसे आप स्वीकार करें। फिर वे जैसी आज्ञा दें वैसा करें। ऐसा करने से धर्म का पालन होता है। हे कृष्ण, गृहस्थ पुरुष को सदा यज्ञ शिष्ट अन्न का ही भोजन करना चाहिए। राजा, ऋत्विक, स्नातक, गुरु, श्वशुर ये यदि 1 वर्ष के बाद घर आए तो मधुपर्क से इनकी पूजा करनी चाहिए। कुत्तों, चांडालों और पक्षियों के लिए भूमि पर अन्न रख देना चाहिए। ये वैश्वधर्म नामक कर्म है। इसका सायंकाल और प्रातःकाल अनुष्ठान किया जाता है। जो मनुष्य दोष दृष्टि का परित्याग करके इन गृहस्थोचित धर्मों का पालन करता है उसे इस लोक में ऋषि महर्षियों का वरदान प्राप्त होता है और मृत्यु के पश्चात वह पुण्य लोकों में सम्मानित होता है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, पृथ्वी देवी के ये वचन सुनकर प्रतापी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हीं के अनुसार गृहस्थ धर्मों का विधिवत पालन किया। तुम भी सदा इन धर्मों का अनुष्ठान करते रहो। जनेश्वर, इस गृहस्थ धर्म का पालन करते रहने पर तुम इहलोक में सुयश और परलोक में स्वर्ग की प्राप्ति कर लोगे। इस प्रकार श्री महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में बलिदान आदि नामक 97वां अध्याय पूर्ण हुआ। युधिष्ठिर महाराज आगे पूछते हैं, भरत श्रेष्ठ, ये जो दीपदान नामक कर्म है ये कैसे किया जाता है? इसकी उत्पत्ति कैसे हुई? भीष्म जी कहते हैं, भरत, इस विषय में प्रजापति मनु और सुवर्ण के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है।
भरत नंदन, सुवर्ण नाम से प्रसिद्ध एक तपस्वी ब्राह्मण थे। उनके शरीर की कांति सुवर्ण के समान थी, इसलिए वे सुवर्ण नाम से विख्यात हुए। वे उत्तम कुल, शील, गुण से संपन्न थे। स्वाध्यायों में उनकी बड़ी ख्याति थी। वे अपने गुणों द्वारा उत्तम कुल में उत्पन्न हुए बहुत से श्रेष्ठ पुरुषों की अपेक्षा आगे बढ़े हुए थे। एक दिन उन ब्राह्मण देवता ने प्रजापति मनु को देखा। देखकर वे उनके पास चले आए। फिर तो वे दोनों एक दूसरे से कुशल समाचार पूछने लगे। भरत नंदन, एक दूसरे से समाचार पूछने के पश्चात दोनों साय संकल्प महात्मा सुवर्णमय पर्वत मेरु के एक रमणीय शिला पृष्ठ पर एक साथ बैठ गए। वहां वे दोनों ब्रह्म ऋषियों, देवताओं, दैत्यों और प्राचीन महात्माओं के संबंध में नाना प्रकार की कथा वार्ता करने लगे। उस समय सुवर्ण ने स्वयंभू मनु से कहा, प्रजापते, मैं एक प्रश्न करता हूँ। आप समस्त प्राणियों के हित के लिए मुझे उसका उत्तर दीजिए। फूलों से जो देवताओं की पूजा की जाती है, ये क्या है? इसका प्रचलन कैसे हुआ? इसका फल क्या है? इसका उपयोग क्या है? मुझे ये सब बताइए। मनु जी ने कहा, मुने, इस विषय में विज्ञजन शुक्राचार्य और बलि इन दोनों महात्माओं के संवाद रूप प्राचीन इतिहास का उदाहरण देते हैं। पहले की बात है, विरोचन कुमार बलि तीनों लोकों का शासक था। उन दिनों भृगुकुल भूषण शुक्र शीघ्रता पूर्वक उनके पास आए। पर्याप्त दक्षिणा देने वाले असुर राज बलि ने भृगुपुत्र शुक्राचार्य को अर्घ्य आदि देकर उनकी विधिवत पूजा की, और जब वे आसन पर बैठ गए तब बलि भी सिंहासन पर आसीन हुए। वहां उन दोनों में यही बातचीत हुई जिसे तुमने प्रस्तुत किया है। देवताओं को फूल, धूप, दीप देने से क्या मिलता है? यही उनकी वार्ता का विषय था। उस समय दैत्यराज बलि ने कविवर शुक्र के सामने ये उत्तम प्रश्न उपस्थित किया। बलि ने पूछा, ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ ब्राह्मण द्विज शिरोमणि, फूल, धूप और दीप दान करने का क्या फल है, मुझे बताइए। शुक्राचार्य ने कहा, राजन, पहले तपस्या की उत्पत्ति हुई थी, तदंतर धर्म की। इसी बीच में लता और औषधियों का प्रादुर्भाव हुआ था। इस भूतल पर अनेक प्रकार की सोमलता प्रकट हुई। अमृत, विष और दूसरी दूसरी जाति के तृणों का प्रादुर्भाव हुआ। अमृत वह है जिसे देखकर मन प्रसन्न हो जाता है, जो तत्काल तृप्ति प्रदान करता है। विष वह है जो अपनी गंध से चित्त में सर्वथा तीव्र ग्लानि पैदा करता है। अमृत को मंगलकारी जानो और विष महान अमंगल करने वाला है। जितनी औषधियां हैं वे सब के सब अमृत मानी गई हैं। विष अग्नि जनित तेज है। फूल मन को आवाहन प्रदान करता है और शोभा एवं संपत्ति का आधान करता है। इसीलिए पुण्यात्मा मनुष्यों ने उसे सुमन कहा है। जो मनुष्य पवित्र होकर देवताओं को फूल चढ़ाता है, उसके ऊपर सब देवता संतुष्ट होते हैं और उसे पुष्टि प्रदान करते हैं। जिस जिस देवता के उद्देश्य से फूल दिए जाते हैं, उस पुष्प दान से दाता पर बहुत प्रसन्न होता है और उसके मंगल के लिए सचेष्ट रहता है। उग्रा, सौम्या, तेजस्विनी, बहुवीर्या, बहुरूपा अनेक प्रकार की औषधियाँ होती हैं। वह उन सबको जानना चाहिए। अब यज्ञ संबंधी और अविज्ञाय उपयोगी वृक्षों का वर्णन सुनो। असुरों के लिए हितकर तथा देवताओं के लिए जो प्रिय पुष्पमालाएं होती हैं वह भी सुनो। राक्षस, नाग, यक्ष, मनुष्य और पितरों को प्रिय एवं मनोवर लगने वाली औषधियों का वर्णन करता हूँ। फूलों में बहुत से वृक्ष गांवों में होते हैं, बहुत से जंगल में। बहुतेरे वृक्ष जमीन को जोतकर क्यारियों में लगाए जाते हैं और बहुत से पर्वत पर अपने आप पैदा होते हैं। इन वृक्षों में कुछ कांटेदार तो कुछ बिना कांटे के होते हैं, पर इन सब में रस, रूप, गंध विद्यमान रहते हैं। फूलों की गंध दो प्रकार की होती है, अच्छी और बुरी। अच्छी गंध वाले फूल देवताओं को प्रिय हैं, इस बात का ध्यान रखो। जिस वृक्षों में कांटे नहीं होते, उनमें से जो अधिकांश श्वेत वर्ण हैं, उन्हीं फूलों से देवता उन्हें सदैव प्रिय लगते हैं। कमल, तुलसी, चमेली ये सब फूलों से अधिक प्रशंसित हैं। जल से उत्पन्न होने वाला जो कमल, उत्पल आदि पुष्प हैं, उन्हें विद्वान पुरुष गंधर्वों, नागों और यक्षों को समर्पित करते हैं। अथर्ववेद में बतलाया गया है कि शत्रुओं का अनिष्ट करने के लिए किए जाने वाले अभिचार कर्म में लाल फूलों वाली कड़वी और कंटकाकीर्ण औषधियों का उपयोग करना चाहिए। जिन फूलों में कांटे अधिक होते हैं, जिनका हाथ से स्पर्श करना कठिन जान पड़े, जिनका रंग अधिकतर लाल या काला हो,
जिनकी गंध का प्रभाव तीव्र हो, ऐसे फूल भूत प्रेतों के काम आते हैं, अतः उनको वैसे ही फूल भेंट करने चाहिए। प्रभु, मनुष्य को तो वे फूल प्रिय लगते हैं जिनका रूप, रंग सुंदर और रस मधुर विशेष मधुर हो तथा जो देखने पर हृदय को आनंददायी जान पड़े। शमशान तथा जीर्ण शीर्ण वाले देवालयों में पैदा हुए फूलों का पौष्टिक कर्म एकांत विहार में उपयोग नहीं करना चाहिए। पर्वतों के शिखर पर उत्पन्न हुए सुंदर और सुगंधित पुष्पों को धोकर तथा उन पर जल के छींटे देकर धर्मशास्त्रों ने बताए अनुसार उन्हें यथा योग्य देवताओं पर चढ़ाना चाहिए। देवता फूलों की सुगंध से, यक्ष और राक्षस उनके दर्शन से, नागगण उनका भली भांति उपभोग करने से और मनुष्य उनके दर्शन, गंध और उपभोग तीनों से ही संतुष्ट होते हैं। फूल चढ़ाने से मनुष्य देवताओं को तत्काल संतुष्ट करता है और संतुष्ट होकर वे सिद्ध संकल्प देवता मनुष्यों को मनोवांछित और मनोरम भोग देकर उनकी भलाई करते हैं। देवताओं को यदि संतुष्ट और सम्मानित किया जाता है तो भी वे मनुष्यों को भी संतुष्ट और सम्मान देते हैं। यदि उनकी अवज्ञा और अवहेलना की जाए तो वे अवज्ञा करने वाले नीच मनुष्य को अपनी क्रोधाग्नि में जलाकर भस्म कर देते हैं। इसके बाद मैं धूप दान की विधि का फल बताऊंगा। धूप भी अच्छे और बुरे कई तरह के होते हैं, इसका वर्णन भी सुनो। धूप के मुख्यतः 3 भेद हैं, निर्यास, सारी और कृत्रिम। इन धूपों की गंध भी अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की होती हैं। वृक्षों के रस अर्थात गोंद को निर्यास कहते हैं। सल्की नामक वृक्ष के सिवा अन्य वृक्षों से प्रकट हुई निर्यासमय धूप देवताओं को बहुत प्रिय है। उनमें भी गुगल सबसे श्रेष्ठ है, ऐसा मनीषी पुरुषों का निश्चय है। जिन कोष्ठों को आग में जलाने पर सुगंध प्रकट होती है उन्हें सारी धूप कहते हैं। उसमें अगुरु की प्रधानता है। सारी धूप विशेषता यक्ष, राक्षस और नागों को प्रिय होती है। दैत्य लोग सल्लव की और उसी तरह के अन्य वृक्षों की गोंद से बना हुआ धूप पसंद करते हैं। पृथ्वीनाथ, राल आदि के सुगंधित चूर्ण और सुगंधित काष्ठौषधियों के चूर्ण को घी और शक्कर से मिश्रित करके जो अष्टगंध आदि धूप तैयार किया जाता है वही कृत्रिम है। विशेषतः वही मनुष्यों के उपयोग में आता है। वैसा धूप देवताओं, दानवों और भूतों के लिए भी तत्काल संतोष प्रदान करने वाला माना जाता है। इनके सिवा विहार के उपयोग में आने वाले और भी अनेक प्रकार के धूप हैं। देवताओं को पुष्पदान करने से जो गुण या लाभ बताए गए हैं वे ही धूप निवेदन करने से भी प्राप्त होते हैं, ऐसा जानना चाहिए। मैं दीपदान का परम उत्तम फल बताऊंगा। दीपक उधर्वगामी तेज है, ये कांति और कीर्ति का विस्तार करने वाला बताया जाता है। अतः दीप या तेज का दान मनुष्यों में तेज की वृद्धि करता है। अंधकार अंधतामृत नामक नरक है। दक्षिणायन में अंधकार से आच्छन्न रहता है। इसके विपरीत उत्तरायण प्रकाशमय है, इसलिए श्रेष्ठ माना जाता है। अतः अंधकारमय नरक की प्रवृत्ति के लिए दीपदान की प्रशंसा की गई है। दीपक की शिखा उधरगामी होती है, वह अंधकार रूपी रोग को दूर करने की दवा है। इसीलिए जो दीपदान करता है उसे निश्चय ही उधर गति की प्राप्ति होती है। देवता तेजस्वी, कांतिमान और प्रकाश फैलाने वाले होते हैं और राक्षस अंधकार प्रिय होते हैं। इसीलिए देवताओं की प्रसन्नता के लिए दीपदान किया जाता है। दीपदान करने से मनुष्य के नेत्रों का तेज बढ़ता है, वह स्वयं भी तेजस्वी होता है। दान करने के पश्चात वह दीपकों को ना तो बुझावे, ना उठाकर अन्यत्र ले जाए, ना ही नष्ट करे। दीपक चुराने वाला मनुष्य अंधा और श्रीहीन होता है और मरने के बाद नरक में पड़ता है, किंतु जो दीप दान करता है वह स्वर्गलोक में दीपमाला की भांति प्रकाशित होता है। घी का दीपक जलाकर दान करना प्रथम श्रेणी का दीपदान है। औषधियों के रस अर्थात तिल, सरसों आदि के तेल से जलाकर किया हुआ दीपदान दूसरी श्रेणी का है। जो अपने शरीर की पुष्टि चाहता हो उसे चर्बी, मेदा और हड्डियों से निकाले हुए तेल के द्वारा कदापि दीपक नहीं जलाना चाहिए। जो अपने कल्याण की इच्छा रखता हो उसे प्रतिदिन पर्वतीय झरने के पास, वन में, देव मंदिर में, चौराहों पर, योगशाला में, ब्राह्मण के घर और दुर्गम स्थान में प्रतिदिन दीपदान करना चाहिए। उक्त स्थानों में दिया गया पवित्र दीपदान ऐश्वर्य प्रदान करने वाला होता है। दीपदान करने वाला मनुष्य अपने कुल को उद्दीप्त करने वाला, शुद्ध चित्त और श्री संपन्न होता है और अंत में वह प्रकाशमय लोकों में जाता है। अब मैं देवताओं, यक्षों, नागों, मनुष्यों, भूतों, राक्षसों को बलि समर्पण करने से जो लाभ होता है उसका फल भी बताता हूँ।
जो लोग अपने भोजन करने से पहले देवताओं, ब्राह्मणों, अतिथियों और बालकों को भोजन नहीं कराते, उन्हें भयरहित अमंगलकारी राक्षसी समझो। अतः गृहस्थ मनुष्य का कर्तव्य है कि वह आलस छोड़कर देवताओं की पूजा करे, उन्हें मस्तक झुकाकर प्रणाम करे, उत्शुद्ध चित्त को सर्वप्रथम उन्हीं को आदरपूर्वक अन्न का भाग अर्पण करे, क्योंकि देवता लोग सदा गृहस्थ मनुष्यों की दी हुई बलि को स्वीकार करते हैं, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। देवता, पितर, यक्ष, राक्षस, सर्प और बाहर से आए हुए अन्य अतिथि आदि गृहस्थ के लिए अन्न से ही जीविका चलाते हैं और प्रसन्न होकर उस गृहस्थ को आयु, यश और धन के द्वारा संतुष्ट करते हैं। देवताओं को जो बलि दी जाए वह दही दूध की बनी हुई, परम सुगंधित, दर्शनीय और फूलों से सुशोभित होनी चाहिए। आसुर स्वभाव के लोग यक्ष और राक्षसों को रुधिर और मांस से युक्त बलि अर्पित करते हैं, जिसके साथ सुरा और आसव भी होता है, और ऊपर से धान का लावा छींटकर उस बलि को विभूषित किया जाता है। नागों को पद्म और उत्पल युक्त बलि प्रिय होती है। गुड़ मिश्रित तिल भूतों को भेंट करें। जो मनुष्य देवताओं आदि को पहले बलि प्रदान करके भोजन करता है वह उत्तम भोज से संपन्न, बलवान और वीर्यवान होता है। इसीलिए देवताओं को सम्मान पूर्वक अन्न पहले अर्पण करना चाहिए। गृहस्थ के घर में अधिष्ठात्र देवता देवियों उनके घर को सदा प्रकाशित किए रहती हैं, अतः कल्याणकारी मनुष्य को चाहिए कि भोजन का प्रथम भाग देकर सदा ही उनकी पूजा करे। राजन, इस प्रकार शुक्राचार्य ने असुरराज बलि को यह प्रसंग सुनाया और मनु ने तपस्वी सुवर्ण को इसका उपदेश दिया। तत्पश्चात तपस्वी सुवर्ण ने नारद जी और नारद जी ने मुझे धूप, दीप, गुण आदि बताए। महातेजस्वी पुत्र, तुम भी इस विधि को जानकर इसी के अनुसार कार्य करो। इस प्रकार श्री महाभारत अनुशासन पर्व के अंतर्गत दान धर्म पर्व में सुवर्ण और मनु का संवाद विषयक 98वां अध्याय पूर्ण हुआ। अब शेष कथा कल। हरे कृष्णा।